हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फूरियर सीरीज से है इन इंटरवल 0 से 2 पाई। इससे लास्ट हम वीडियो लेक्चर में हमने देखा था 0 से 2 पाई में हमने क्वेश्चन भी किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे 0 से 2 पाई वाले इंटरवल में। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। तो हमारा फोरियर फंक्शन दिया हुआ है x और इंटरवल 0 से 2 पाई में। तो इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि फंक्शन जो है वो कोसाइन सीरीज़ है या साइन सीरीज़ है। ठीक है, फर्स्ट हमको ये चेक करना पड़ेगा कि फोरियर कैसा है, फंक्शन साइन है कि कोसाइन सीरीज़ पे है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं पहले, देन हम उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन, तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसको चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो फोरियर कोसाइन सीरीज़ है कि फोरियर साइन सीरीज़ है, कि साइन कोसाइन दोनों है। कब होगा साइन और कोसाइन दोनों, जब फंक्शन ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा, मीन्स है ना। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स के जब हम लोग क्या रखेंगे, 2 पाई माइनस एक्स रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 पाई माइनस एक्स मिल जाता है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि फंक्शन जो है हमारा वो ना तो कोसाइन सीरीज़ दे रहा है ना ही साइन सीरीज़ दे रहा है, दोनों ही। अब वो क्या होगा कि हमको सारा वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए नॉट, ए एन, बी एन, तो हमको सारी ही वैल्यू मिलेगी, मतलब साइन और कोसाइन दोनों ही सीरीज़ मिलेंगे ना इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या इसके लिए क्या ले लेते हैं, फोरियर सीरीज लेना। द फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, है ना, फॉर फंक्शन 1 और फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले ए नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो ए नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है हमारी वो कितने के बराबर है, एक्स के बराबर है डी एक्स। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। तो 1 अपॉन पाई यहाँ पर हो गया x, तो x का सॉल्यूशन करेंगे तो x का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है हमारे पास, क्या आएगा x का सॉल्यूशन। x का सॉल्यूशन आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2 0 टू 2 पाई। यहाँ पर लिमिट रखते हैं तो क्या आएगा, 1 अपॉन पाई, ये हो जाएगा कितना, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से रखेंगे 2 पाई तो 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय 2, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो -0। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितना मिल जाएगा, a0 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 मिलेगा, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया, a0 की वैल्यू आपको कितने के बराबर आ गई, 2 पाई के बराबर आ गई। ठीक है, अब हम आगे करते हैं क्या, हम नेक्स्ट निकालते हैं क्या, an निकालते हैं। नेक्स्ट क्या निकालते हैं, an निकालेंगे। तो an निकालते हैं, तो an क्या होता है, 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हो एक्स के बराबर है कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिलती है देख चेक कर लेते हैं। तो 1 अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या, x जैसा वैसे ही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करेंगे हम। तो x जैसा वैसे रखे, कॉस का करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, माइनस x का करेंगे तो हमको मिलेगा 1, साइन का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट हो गया 0 से 2 पाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आप सभी को। आगे हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1 अपॉन पाई अब पुट करते हैं, देखिए तो सबसे पहले हम पुट करेंगे 2 पाई, तो साइन एन
2 पाई, मतलब साइन 2n पाई। तो साइन 2n पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो x इंटू 0 माइनस माइनस प्लस कॉस 2n पाई, कॉस 2n पाई की वैल्यू क्या होगी ये देखेंगे हम पहले। ठीक है, कॉस 2n पाई डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस, है ना, माइनस x की जगह रखेंगे 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, माइनस माइनस प्लस, और लोअर लिमिट का माइनस आएगा तो माइनस, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन n स्क्वायर। अब देखिए कॉस 2n पाई की वैल्यू क्या होगी, देखिए तो आपके पास देखिए कॉस 2n पाई, मतलब जब भी आप करोगे n की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 2 आएगा। n की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखते हो तो 2 पाई, 2 रखते हो तो 4 पाई, 3 रखते हो तो 6 पाई, मीन्स हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 मिलेगा। मल्टीपल ऑफ 2 मिल रहा है मीन्स इवन नंबर मिल रहा है, तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, +1। ठीक है, सिंस वी नो दैट कॉस n पाई की जो वैल्यू होती है कितने के बराबर होती है, कॉस n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n, है ना। तो कॉस 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगा। ये सारी की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर। यहाँ पर हमेशा आपको क्या मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 2 ही मिलेगा, तो ये हो गया 1 ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, an की वैल्यू 1 अपॉन पाई, ये क्या 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो 1 अपॉन n स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको an की जो वैल्यू मिलेगी वो कितने के बराबर मिलेगी, 0 के बराबर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग रफ नोट कर लेते हैं कि वैल्यू क्या क्या रही है। a0 की वैल्यू आ रही है 2 पाई, an की वैल्यू आ रही है 0 के बराबर। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालते हैं bn की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए bn की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा bn क्या हो जाएगा, bn इज इक्वल टू क्या होता है, bn 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई f ऑफ x साइन nx dx। ठीक है, अब f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई f ऑफ x की वैल्यू कितने हैं, x के बराबर है साइन nx dx। फिर यहाँ पर भी सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही यूज़ होगा हमारा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन पाई x जैसा है वैसे ही रहेगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस nx अपॉन n। ठीक है, फिर माइनस x का कितना हो जाएगा 1, माइनस कॉस nx का हो जाएगा माइनस साइन nx अपॉन n स्क्वायर, और ये हो गया हमारा कितना 0 से 2 पाई। यहाँ तक सभी को आया होगा समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हम लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1 अपॉन पाई, यहाँ पर हो गया 2 पाई। ठीक है, माइनस कॉस 2n पाई डिवाइडेड बाय n। ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन 2n पाई, साइन 2n पाई की वैल्यू हो जाएगी क्या 0। फिर लोअर लिमिट रखते हैं, ये माइनस पे, तो ये माइनस माइनस हो गया लोअर लिमिट का, और माइनस माइनस प्लस, और ये x की जगह में रखोगे 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है आपको 1 अपॉन पाई इंटू 2 पाई माइनस 1 अपॉन n। तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर मिल रहा है -2/n। तो bn की जो वैल्यू आपको फाइंड हो रही है वो कितने के बराबर फाइंड हो रही है, -2/n के बराबर फाइंड हो रही है ना। तो आपके पास a0, an और bn की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो हमारा फोरियर फंक्शन था, फोरियर सीरीज थी, उस वैल्यू में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी, फोरियर सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू को आप क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a0, an and bn in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, तो ये हो जाएगा a0 की वैल्यू कितने के बराबर थी हमारी
2 पाई के बराबर, तो 2 पाई अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए एन की जो वैल्यू है हमारी वो कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, 0 इंटू कॉस एक्स कॉस एन एक्स प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट बी एन की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, -2 बाई एन के बराबर है, -2 बाई एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 0 को मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, पाई प्लस, यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि -2 हर एक के लिए कॉमन है, तो -2 मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, पाई -2 कॉमन बाहर निकल गया, तो यहाँ से मिल रहा है। अब जब n की वैल्यू रखेंगे 1 तो आपको मिलेगा साइन एक्स, जब आप रखेंगे 2 तो 1/2 साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x प्लस अप टू ये, तो आपको इस तरीके से ये फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फूरियर सीरीज निकल गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि फंक्शन जब हमने चेक किया था तो फंक्शन ना तो हमारा आइदर इवन था ना इधर नॉर ऑड था ना, तो ना ही इवन था ना ही ऑड था, तो हमने क्या किया, सारे जितने भी फूरियर कोफिशिएंट है उन सभी के वैल्यू को क्या किया, हमने फाइंड किया, देन हमको एक फूरियर सीरीज़ मिला। और ये कैसा सीरीज़ है, फूरियर साइन सीरीज़ है। तो इसी तरीके से आपको भी चेक करना है कि फंक्शन कैसे है, हमको चेक करना है कि अगर 0 से 2 पाई है तो उस पर हमको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कैसा है, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इससे और एक क्वेश्चन हम और देखते हैं ताकि और बेटर नॉलेज हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, इन इंटरवल 0 से 2 पाई प्रूव दैट, तो फंक्शन हमको दिया हुआ है क्या, पाई साइन एच ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एच ए पाई इज इक्वल टू हमको ये प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पर हमको प्रूफ करना है, तो हमको पता है कि वैल्यू हमको क्या लेके आनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है इसको चेक करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है 0 से 2 पाई में वो फंक्शन कैसा है। फंक्शन हमको क्या देगा, साइन सीरीज देगा, कोसाइन सीरीज देगा। सिंस हमको दिख रहा है कि यहाँ पर साइन सीरीज की बात हो रही है, तो ये फंक्शन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा हो सकता है, साइन सीरीज पे हो सकता है, ऑड हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पाई साइन एच ए पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एच ए पाई। ठीक है, अब करेंगे क्या, x के प्लेस में रखेंगे क्या, 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई साइन एच ए पाई माइनस 2 पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एच ए पाई। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा पाई साइन एच ए, ये जो पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा माइनस पाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एच ए पाई। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से पाई साइन एच ए, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो एक्स माइनस पाई मिला मुझे, डिवाइडेड बाय 2 साइन एच ए पाई। तो यहाँ से हो गया साइन एच ए माइनस थीटा, तो साइन एच माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन एच थीटा होता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस पाई साइन एच ए एक्स माइनस पाई, सॉरी पाई माइनस एक्स ना, यहाँ पर एक सॉरी ध्यान दीजिएगा, पाई माइनस एक्स है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एच ए पाई, मीन्स आपको क्या मिल जा रहा है, यहाँ पर एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू हो जा रही है माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑड है, यहाँ पर साइन सीरीज निकलेगी हमारी, क्या निकलेगी, साइन सीरीज निकलेगी। तो साइन सीरीज पर हमारा जो फूरियर सीरीज होता है ना, फूरियर सीरीज फॉर फंक्शन 1 फूरियर गिवन फूरियर सीरीज इज साइन सीरीज ना, गिवन फूरियर सीरीज इज इन साइन फूरियर सीरीज ना, या गिवन फंक्शन इज इन, क्या लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन इज इन फूरियर साइन सीरीज, फूरियर
साइन सीरीज, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट बी एन साइन एन एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, वैल्यू फाइंड करोगे किसकी, बी एन की वैल्यू फाइंड करोगे, देन उसको पुट करोगे कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो बी एन इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, बी एन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/π 0 to 2π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो अब क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, तो 1/π 0 to 2π एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है हमारी वो कितने के बराबर है, ये रही ना, पाई साइन एच ए पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एच ए पाई। और यहाँ पर एक चेंज होगा, क्या हमारा बी एन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ आती है 2 आएगा, अभी तो नहीं, यहाँ पर लिख देते 1, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, हमने लिखा है फॉर्मूला बी एन इज इक्वल टू 2/π 0 to π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 2/π 0 to π एफ ऑफ एक्स वैल्यू पाई साइन एच ए पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एच ए पाई इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हुआ। तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स पाई साइन एच पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एच ए पाई साइन एक्स। तो यहाँ से 2 पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एच ए पाई कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, 1 साइन एच ए पाई क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 0 से पाई। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला है साइन एच एक्स का, साइन एच एक्स क्या होता है हमारा, साइन एच एक्स का फॉर्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास साइन एच एक्स हमारे पास दिया हुआ है, तो साइन एच एक्स क्या हो जाएगा, तो e टू दी पावर a पाई माइनस एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस पाई माइनस एक्स a डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, है ना। तो हमको क्या मिलेगा, ये हो गया 1 साइन एच ए पाई साइन एच ए पाई इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई ई टू दी पावर ए पाई माइनस एक्स ई टू दी पावर पाई माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स माइनस 1 साइन एच ए पाई 0 से पाई, यहाँ आ जाए e टू दी पावर माइनस ए पाई माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा अगेन, ये भाई हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ नहीं करते हमारे पास, इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आपको अगर विजिबल है तो क्या होगा फॉर्मूला, e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, e टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, e टू दी पावर ए, हमारा a जो है वो कितने के बराबर दिया हुआ है, यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, अलग कर लेता हूँ मैं, देन आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 1 साइन एच ए पाई, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई ई टू दी पावर ए पाई डॉट ई टू दी पावर माइनस ए पाई होगा, क्योंकि आधार समान होने पर, बेस सेम होने पर क्या होती है, पावर या घात क्या होती है, जुड़ जाती है ना। हिंदी में पावर, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं हम, घात बोलते हैं, इंग्लिश में हम पावर बोलते हैं। तो अगर बेस आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, पावर ऐड हो जाते हैं। तो ई टू दी पावर ए पाई डॉट ई टू दी पावर माइनस ए एक्स ई टू दी पावर ए पाई डॉट ई टू दी पावर माइनस ए एक्स साइन एन एक्स डी एक्स माइनस 1 साइन एच ए पाई सबके लिए कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले कॉमन कर लेता हूँ। साइन एच ए पाई में क्या कर लिया, सभी के लिए कॉमन कर लेता हूँ। तो ये सब
दोनों ही इंटीग्रल के लिए कॉमन हो गए। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई ई टू द पावर ए पाई माइनस ए पाई हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस ए पाई डॉट इंटीग्रल ऑफ माइनस माइनस प्लस ए एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ई टू द पावर ए पाई तो यहाँ से मैं बाहर निकाल सकता हूँ, कांस्टेंट है। ई टू द पावर माइनस ए पाई यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा 1 साइन एच ए पाई, मैंने यहाँ से कॉमन निकाला ई टू द पावर ए पाई कॉमन निकाला तो मेरे को मिला 0 टू पाई ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन एन एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ए पाई 0 टू पाई, यहाँ से मैंने निकाला ई टू द पावर ए एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 साइन एच ए पाई, ये हो गया ई टू द पावर ए पाई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन एन एक्स का क्या होगा, मीन्स ई टू द पावर ए एक्स और ये हो गया साइन बी एक्स। तो ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स क्या होगा, ई टू दी पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी साइन बी कॉस बी एक्स। तो ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो माइनस ए है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए एक्स ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्या मिल जाएगा ए, तो माइनस ए साइन एन एक्स, फिर हो जाएगा माइनस एन कॉस एन एक्स और हमारा जो लिमिट है वो क्या है 0 टू पाई। ठीक है, माइनस ये हो गया माइनस ई टू दी पावर माइनस ए पाई बाहर है और इसका हो जाए ई टू दी पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए साइन एन एक्स माइनस एन कॉस एन एक्स, ये हो गया हमारा। और हमारा जो लिमिट है वो क्या है 0 टू पाई। अब हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। तो अपर लिमिट डालेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा देखते हैं। तो अपर लिमिट डालेंगे तो अपर लिमिट यहाँ डालते हैं, जैसे यहाँ पर अपर लिमिट डाले तो ई टू दी पावर माइनस ए पाई हो गया है ना। ये यहाँ से क्या हो गया, सबसे पहले 1 साइन एच ए पाई। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस ए पाई तो क्या है कॉमन है, ई टू दी पावर ए पाई तो क्या हो गया कॉमन निकाल दिया हम पहले बाहर, ई टू दी पावर ए पाई कॉमन आ गया। उसके बाद ई टू दी पावर यहाँ रखते हैं ये, तो ई टू दी पावर माइनस ए पाई मिलेगा, ई टू दी पावर माइनस ए पाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देन यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे माइनस ए साइन एन पाई, तो साइन एन पाई की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है 0 के बराबर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस, अब इस वैल्यू को रखते हैं तो इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर तो माइनस एन कॉस एन पाई, तो क्या मिलेगा माइनस एन कॉस एन पाई। ठीक है, अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव ई टू द पावर माइनस ए पाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पाई नहीं, यहाँ पर हम क्या रखना है 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या माइनस 0। ठीक है, ई टू द पावर माइनस 0 ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखते हैं तो यहाँ जा माइनस ए इंटू साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है क्या 0, माइनस एन कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, ये यहाँ तक आया समझ में सभी को, आई थिंक यहाँ तक सभी को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम कहाँ बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर हम लिमिट रखते हैं। ठीक है, इस वाली वैल्यू पे, तो ये वाली वैल्यू पे रखते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ हो गया माइनस ई टू द पावर ए पाई, ये तो बाहर हो गया माइनस ई टू द पावर माइनस ए पाई बाहर निकल गया कॉमन। ठीक है, अब रखते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या वैल्यू मिल रही है हमको ई टू द पावर ए पाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा ए साइन एन पाई, ए साइन एन पाई की वैल्यू हो गई 0 माइनस एन कॉस एन पाई। ठीक है,
माइनस एन कॉस एन पाई। अब जीरो की वैल्यू रखते हैं ना, जीरो रखते हैं, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, पहले लोअर लिमिट का माइनस ई टू दी पावर जीरो ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ मिलेगा जीरो माइनस एन कॉस 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आया होगा सभी को समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं, 1 अपॉन साइन एच ए पाई। यहाँ से देखें तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ई टू दी पावर ए पाई और ई टू दी पावर माइनस ए पाई का मल्टीप्लाई करूँगा अगर, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर ए पाई माइनस ए पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा क्या, माइनस एन माइनस 1 टू दी पावर एन। ठीक है, ई टू दी पावर ए पाई माइनस ई टू दी पावर ए पाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ माइनस एन कॉस का एन पाई का माइनस 1 टू दी पावर एन। ठीक है, अब माइनस, ये हो गया माइनस, अब e टू दी पावर जीरो, ई टू दी पावर जीरो की वैल्यू होगी 1, क्योंकि आपको पता है किसी भी वैल्यू की अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू होती है 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए, ई टू दी पावर ए पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको माइनस एन, ये हो गया माइनस का एन। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस ए पाई। ठीक है, यहाँ पर हमको मिल रहा है, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो हमको वैल्यू क्या मिली, ई टू दी पावर ए पाई माइनस ए पाई प्लस ए पाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 टू दी पावर एन। ये माइनस में है और ये माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला माइनस माइनस, तो माइनस ई टू दी पावर माइनस ए पाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये हो गया एन। ठीक है, ये हमको क्या दे दिया, एन। ठीक है, ये माइनस को क्या कर लेता हूँ मैं, प्लस कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ एन। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, वैल्यू तो देखो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर जीरो मतलब 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 टू द पावर एन, और ये क्या हो जा रहा है, ये माइनस अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये प्लस हो जाता है, ये दो वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कैंसल आउट हो गए तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिल रहा है देखते हैं, 1 अपॉन साइन एच ए पाई। ठीक है, यहाँ से ई टू दी पावर देखिए यहाँ से कॉमन एन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, दोनों साइड से कॉमन क्या निकल रहा है, एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो आपके पास बच रहा क्या है, यहाँ से ई टू दी पावर ए पाई, ई टू दी पावर ए पाई बच रहा है, और यहाँ से बच रहा है आपका माइनस ई टू दी पावर माइनस ए पाई बच रहा है। ठीक है, ये बच रहा है, तो अब इसकी वैल्यू जो होगी हमारी वो कितने के बराबर हो जाएगी, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पर हमारा ई टू दी पावर ए पर यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 मैंने लिखना भूल गया है, तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि यहाँ पर 2 आप सभी का आया होगा, यहाँ पर आप सभी क्या कर लेंगे, 2 लिख लेंगे ना, यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन 2 साइन एच ए पाई एन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से देखेंगे ये 2 सामने आ जाएगा, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन एच ए पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हो गई कैंसल, तो बी एन की जो वैल्यू मिल गई आपको क्या मिल गया, एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, इस ए एन की बी एन की जो वैल्यू आपको फाइंड हुई इसको आप रखेंगे काम इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी एन इन इक्वेशन 2, तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट एन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर साइन एन एक्स। ठीक है, तो अब 1 जैसे जैसे आप रखते जाएंगे, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर साइन एक्स, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर साइन 2x प्लस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर साइन 3x। तो यही हमको प्रूफ करना था। देखिए
ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमने 2 को लिखना रह गया था, हमारा 2 नहीं लिखा था हमने, तो ये आप ऐड कर लेंगे है ना 2 यहाँ पर, सभी ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा इस 0 से 2 पाई पे हमारा ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है, हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लास्ट हमारा टॉपिक है फूरियर सीरीज पे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे हम करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ताकि एक मोटिवेशन मिलता रहे और आप इससे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएँ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।